पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। तारीख थी 28 अगस्त। कार्यक्रम को कोलकाता रेप केस में जान गंवाने वाली पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर को समर्पित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाषण दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बीजेपी वाले भड़क गए। सोशल मीडिया पर उनके बयान की ऐसी ट्रोलिंग शुरू हुई कि आखिर में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। ममता बनर्जी ने क्या सफाई दी, ये जानने से पहले उनका 28 अगस्त वाला बयान बता देते हैं। ममता बनर्जी ने कहा था, जो लोग सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं बांग्लादेश का सम्मान करती हूँ। वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है और भारत एक अलग देश है। मोदी जी, आप चाहते हैं कि वो आग बंगाल में फैले, तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। दीदी के इस बयान के बाद ही बीजेपी वालों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी को एंटी नेशनलिस्ट बता दिया। बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद अब मुख्यमंत्री का एक और बयान सामने आया। एक्स पर ममता बनर्जी ने अपने उस बयान पर सफाई पेश की है और लिखा है, कल मैंने एक भाषण दिया था जिसका कुछ मीडिया संस्थान दुष्प्रचार कर रहे हैं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनके प्रोटेस्ट का समर्थन करती हूँ। उनका आंदोलन सच्चा है। मैंने कभी उन्हें धमकी नहीं दी। मेरे ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला है। मैंने उनके खिलाफ इसलिए बोला क्योंकि भारत सरकार के साथ मिलकर वो हमारे राज्य में लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। वो अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। इस पर बिष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान का कहना है कि राजनीति के लिए ममता बनर्जी कुछ भी कर सकती हैं। सौमित्र ने आरोप लगाया कि दीदी अपने फायदे के लिए राज्य में आतंकवादियों को भी रहने दे सकती हैं। तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। ये सब कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ममता बनर्जी अपना पॉलिटिक्स के लिए वो देश में जितना बड़ा घटना घटेगा, वो जितना बड़ा टेररिस्ट होगा, सब टेररिस्ट को वहां पे रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे। क्योंकि उसका यही है, सत्ता जिसको है उसका आइन भी नहीं चलेगा। तो चलो वोट करो, वोट करने से तो आपका लॉ तो नहीं बोल देगा ना। तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, कोर्ट को भी देखना होगा, नहीं तो भारत खतरा में है। कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी के दिए गए बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी सामने आया था। हिमंता ने एक्स पर लिखा था, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। अब आपको कोलकाता का वो केस भी बता देते हैं जिस पर ममता बनर्जी बात कर रही। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली थी। जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। आरोप लगे कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। मामले में संजय रॉय की गिरफ्तारी की गई। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी। साथ ही घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी सीबीआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की शक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हावी ना होने दें। आपको बताते चले कि केस में बीजेपी और सीपीआई का आरोप है कि राज्य सरकार ने केस में सबूत को मिटाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने इसी सिलसिले में 28 अगस्त को कार्यक्रम के दौरान बयान भी दिया था, लेकिन फिर अगले ही दिन उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। कोलकाता केस में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी विभावरी ने। मेरा नाम है विपिन। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।